अब ये हर आदमी भागने की सोच रहा है, दोपहर होती है गाड़ियां दौड़ने लग जाती है, यहाँ से खाली करो खाली करो खाली करो, तो अब क्या करें। दबाव है, डर है, पैसों का लालच है, तो शाम दाम दंड भेद को भी प्रक्रिया अपना के ये चाहते हैं बस। 100 घरों के बीच में 80% मकान बिक जाएंगे, तो अब बताओ हिंदू समुदाय जाए तो जाए कहाँ। घर में कोई हमारा मेहमान आता भी नहीं है, हम ही नहीं निकल पाते डर के कारण। वुमेन्स वगैरह सेफ नहीं है, यहाँ बच्चे अगर रात को निकलते हैं तो उनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। हिंदू पलायन की जब खबरें सामने आती है तो मीडिया पर एक टैग लगा दिया जाता है कि मीडिया को तो आदत होती है बातें बनाने की। ऐसा कुछ सच में नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए आज मैं खुद ग्राउंड में घूम रही हूँ और जयपुर की चार दीवारी की सभी गलियों में मैं घूम रही हूँ और हिंदू पलायन एक चिंता का विषय यहाँ पर है। और पिछले 5 से 7 सालों में जिस तरीके से यहाँ पे हिंदुओं ने अपने घर बेचे हैं वो एक चिंता का विषय यहाँ पर बन ही जाता है। सरकार एक बिल लाने की बात कर रही थी जिसको नाम दिया गया डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026। सरकार इसको लाने की बात तो कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर इस बिल का कोई असर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक इस बिल पर किसी भी तरह की कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है और चिंता का विषय होने के बावजूद आज ये हालात हैं कि यहाँ पर जहाँ पर जिन कॉलोनियों में कभी हिंदू 80% हुआ करते थे, आज वो वहाँ पर 10% भी नहीं रह गए हैं। सभी हिंदू जो है यहाँ से मकान बेचकर जा चुके हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये मकान आप देख रहे हैं, ये कृष्ण कुंज इस पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कृष्ण कुंज लिखा हुआ है तो ये हिंदुओं का मकान रहा होगा। लेकिन अब ये मकान जो है यहाँ पर बिक ही चुका है और ठीक इसी तरह से यहाँ पे कई ऐसे मकान हैं जो इसी तरह से बड़ी तेज़ी से जो है यहाँ पर बिकते जा रहे हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू पलायन चार दीवारी में सिटी में एक चिंता का विषय रहा है और कहीं ना कहीं जो खबरें आती रही हैं वो कहीं ना कहीं सच भी सुनाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। हमेशा खबरें आती है हिंदू पलायन की, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? ये आप देख रहे हो, ये सामने है, ये मकान बिके हैं 1 2 3 4 5, ये मकान यहाँ से बिके हैं। कितने, मतलब कब से आ रहा है ये बदलाव, कब से आप देख रहे हैं ये चीज़ें? ये कि पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल में? जी। क्यों, क्या वजह है इस हिंदू पलायन की? कि आखिर क्या ऐसा हिंदुओं को लगा कि वो अपने ही घर छोड़कर, जहाँ पर वो पले बड़े हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं? वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, वो कहते हैं सुरक्षित स्थान पर जाएं हम। ये तो समुदाय विशेष में मतलब वो हिंसक होते हैं लोग, थोड़ा उग्र होते हैं, इसलिए लोग डरते हैं, अपने सेफ्टी चाहते हैं परिवार की। तो अब क्या किया जाए कि जो ये इतना बड़ा विषय बन चुका है हिंदू पलायन की, ये रुक जाए किसी तरह से? गवर्नमेंट ये घोषणा कर दी, कैबिनेट में पास कर दिया बिल, पर उसको अमल में आज तक अभी आया नहीं है। रजिस्ट्रियाँ वगैरह हो रही है, कोई रुक नहीं रही है रजिस्ट्रियाँ वगैरह। ये कोई कानून, ठोस कानून बने तो ही रुक सकती है, अन्यथा नहीं रुकेगी। आपका क्या नाम है? गोपाल खनीलवाल नाइला। तो कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं 10 साल से रह रहा हूँ। क्या बदलाव 10 साल में इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिले, पहले मुझे ये बताओ। 10 साल में साहब हमारे यहाँ पे है ना, हम सब एकजुट थे यहाँ पे, सब एकजुट थे। कोई भी कार्यक्रम पूरे हम सब एकजुट थे, कोई भी कार्यक्रम हम सब साथ थे। अब धीरे धीरे लोग बाग यहाँ है ना बेचते जा रहे हैं। क्या पता क्या समस्या क्या नहीं है, हम उनको पर्टिकुलर लोग क्या यहाँ नाम है आपका? पे योगेंद्र सिंह। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हाँ, दलाल है कुछ मोमडन अच्छा जाति विशेष के, जाति विशेष के दलाल हैं। वो उकसाते हैं कि यहाँ से खाली करो। क्यों? भाई हमारा बहु समुदाय बसेगा, अब तुम थोड़े से रह गए हो। परकोटे में हमारा कब्जा रहेगा, परकोटे में हमारा कब्जा रहेगा। ये तो हिंदू समुदाय यहाँ से पलायन करे, यहाँ से ये दलाल कहते हैं आपको? ये दलाल कहते हैं। और दलाल में वहीद है, एक के सामने बड़े हैं, और भी 5-6 दलाल है जो इस तरह का काम करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि? अरे वही भाई, आप ये बताओ, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब परकोटा विशेष समुदाय में बस जाएगा और परकोटे में कभी दंगा हो गया या और कुछ बात हो गई तो अल्पसंख्यक बिल्कुल थोड़े बहुत रह जाएंगे और बड़ी चौपट से पुलिस की फोर्स भी आते हुए कतराएगी। वो इसलिए कतराएगी कि परकोटे में एक ही समुदाय का कब्जा है। तो
ये सब क्या प्रशासन सुनो ही मना कर देगा कि हम परकोटे में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक और नेतागण हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही है, किसी की आंखें नहीं खुल रही है और लगातार पलायन जारी है यहाँ से। अब बताओ इसका क्या इलाज है? तो जो ये पलायन है ये चिंता का विषय नहीं बन जाता? है तो चिंता का विषय, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। जब भी दंगा होगा प्रशासन अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर है, परकोटे के अंदर है, एक ही समुदाय का बहुमत है। अब ये आप देखो कि 1.5-2 साल में इस इलाके में सारे हिंदुओं का मकान थे, 5-6 मकान बिक चुके। अच्छा, लगातार बिक रहे हैं? लगातार बिक रहे हैं। ये बिक गया, ये इसका नाम था अपने विनोद शर्मा का, ये त्रिलोक खंडेलवाल का बिक गया, ये सामने वाला हलवाई का बिक गया, कन्हैयालाल अग्रवाल का बिक गया, और वो सामने कैलाश खंडेलवाल का बिक गया, और ये भी बेचने को तैयार बैठा है। और ये जो सामने है राजपूतों का मकान है, ये भी बेचने को सारे मकान जो हैं अब बिकने की कगार पर आ चुके हैं। बिकने के कगार पे दोपहर होते ही दलाल घूमने लग जाते हैं यहाँ पे गाड़ियों पे। विशेष समुदाय के लोग दोपहर होते ही घूमने लग जाते हैं और अखबार की कटिंग लगाओ यहाँ पे कि साहब ये सरकार ऐसा कानून पास कर रही तो उन अखबार की कटिंगों को फाड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, अखबार क्या क्या है कि कटिंगे फाड़ दी? कटिंगें फाड़ दी, देखो ना, दिखाऊं आपको। देखिए जो बिल आ रहा है डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, यहाँ पे उसकी एक कटिंग यहाँ पे हिंदू समुदाय द्वारा लगाई गई थी, जिसको फाड़ के फेंक दी, कुछ लोगों द्वारा जो है फाड़ कर फेंक दिया गया। फाड़ के फेंक दी। तो बाबूजी, सरकार जो ये बिल ला रही है, क्या इससे ये स्थिति रुक सही होगी? भाई बिल अगर समय पर आए तो बेनिफिट भी होगा, और अगर सारे मकान बिक गए तो बिल को कोई औचित्य नहीं है। HR कॉलोनी में कम से कम 1000 मकान है, सिर्फ 2 मकान बचे हैं हिंदुओं के, बाकी सारे मकान विशेष समुदाय ने खरीद लिए। अब ये है कि जो मकान बिक चुके नहीं सुना, उनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो, उनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो, और ये जो प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पे कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से हिंदुओं को पलायन करने से रोके। यहाँ पे माहौल कैसा है, क्या माहौल है? माहौल तो ये है कि अब ये हर आदमी भागने की सोच रहा है। दोपहर होते ही गाड़ियाँ दौड़ने लग जाती है, यहाँ से खाली करो खाली करो खाली करो। तो अब क्या करें? हम तो नहीं डरते, लेकिन औरतें बच्चे कहते हैं कि साहब ये घूम रहे हैं, ये टोपी लगा लगा के। एक बड़ा सवाल ये भी है मेरे दिमाग में कि औरतों को क्या परेशान किया जाता है? औरतें क्या अब असुरक्षित महसूस करने लगी हैं? भाई आप ये देखो, बाहर ही नहीं निकल सकते। सुबह 4 बजे यहाँ बैठे रहते हैं, 2-2 ढाई बजे तक सिगरेटें पीते रहते हैं, गाड़ी गुप्तार बकते रहते हैं, 2-2 ढाई बजे तक घूमते रहते हैं। अब औरतें कैसे निकलेगी बताओ बाहर? देखो हम यहाँ पे है ना सुरक्षा की महसूस से देख रहे हैं, हम यहाँ डरे डरे रहते हैं। अब क्या करें, माहौल ऐसा हो गया। कैसा माहौल, क्या मतलब आए दिन लड़के आते हैं, लोगों के रिश्तेदार आते हैं, कोई जी मन होता, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे मंदिर है, 1 मंदिर 2 मंदिर 3 मंदिर, और यहाँ पर मांसाहारी काम होता है, तो हम डरते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं यहाँ पे हम। बिल्कुल मतलब घर में कोई हमारा मेहमान आता भी नहीं है, हम ही नहीं निकल पाते डर के कारण। क्या करें, दिन रात को 2-2 बजे तक ये मकान के बाहर बैठे रहते हैं, दिन में होते ही बैठ जाते हैं, खाट बिछा के खाट लगा के बैठ जाते हैं। अब क्या करें बताओ? हांडा और चढ़ा देते हैं, ये रोडों पे हांडा चढ़ा देते हैं। अब बताओ क्या करें? ये हमारे हिंदू का मकान, ये हिंदू का मकान, यहाँ तक रोड चलाते हैं। अब बताओ क्या करें? क्या करें? वो हम मीट बनाते हैं, बकरे का मांस बनाते हैं, क्या करें? अब हमारे घर में बच्चे निकल नहीं सकते, हम नहीं निकल सकते, ना कोई आ सकता हमारे पास। तो सरकार को क्या करना चाहिए? बिल आए, सरकार को बिल पास करना चाहिए, जो रजिस्ट्री होगी उसको वापस करे। मैम चाहते हैं जो रजिस्ट्री होगी इनको वापस करे और सरकार हमारे साथ दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक है और मैं यहीं का स्थानीय नागरिक हूँ। तो सार्थक, जेन्युइन चीज़ें हैं क्या ये जो बता रहे हैं सब? मैम एक्चुअली बात ऐसी है कि डेमोग्राफी यहाँ की बहुत चेंज हो रही है। पहले ये एक हिंदू पॉपुलेटेड एरिया हुआ करता था, बट यहाँ पे काफ़ी सारे, जब से 1-2 मुस्लिम मकान बिके हैं तब से यहाँ पे एक लाइन लग चुकी है मुस्लिम्स की, जो कि यहाँ पे घर खरीद रहे हैं, और यहाँ की डेमोग्राफी बहुत चेंज करी है। जो इनकी कम्युनिटी के जो एक्चुअली बच्चे हैं वो यहाँ पे बहुत रकस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मतलब वुमेन्स वगैरह सेफ़ नहीं है। यहाँ बच्चे अगर रात को निकलते हैं तो उनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, रात को इनका माहौल ख़राब होता है, इनके बच्चे सिगरेट पीते हैं, दारू शराब पीते हैं।
तो मैम उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मिसकंडक्ट क्रिएट कर रखा है, जो कि यहाँ की हिंदू फैमिलीज़ को स्पेशली झेलना पड़ता है। यहाँ पे हमने काफ़ी पोस्टर्स भी लगाए हैं और यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे रोक लगे। यहाँ पुलिस को भी हम आए दिन बुलाते रहते हैं, मतलब यहाँ पे आए दिन कार्रवाइयाँ होती रहती है, बट वही है, उस चीज़ को हम कब तक करेंगे, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार जो भी बिल ला रही है वो समय पर लेके आए और जल्द से जल्द इसके अंदर विधानसभा में बात हो इस मुद्दे पर। क्या नाम है बाबूजी आपका? उमा रमन शर्मा। कितने समय से? 70 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। 72 मेरी उम्र है। मेन रोड पे रहता हूँ, लेकिन इन 2-3 सालों में ये देखने में आया है कि यहाँ काफ़ी हिंदुओं के मकान बिक रहे हैं और मोस्टली मुसलमान ही ले रहे हैं। और उनके सबसे बड़ी ये समस्या है कि हमारे हिंदुओं के तो 1 या 2 बच्चे हैं, उनके सबके 4-5 बच्चे हैं। तो मोहल्ले में न्यूसेंस है, हमारे यहाँ सड़क पे या किसी पे दिन रात खेलते रहते हैं। रात का कोई पता नहीं है, दिन का कोई पता नहीं है, और फालतू बैठे भी रहते हैं। तो पूरे समाज को डिस्टर्ब होता है। और ना कोई पढ़ने लिखने वाला तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि जो थोड़ा देर से आ जाए जल्दी चले जाए, तो उसकी सुरक्षा का तो समस्या है ही है। और महिलाओं की क्या स्थिति है बाबूजी यहाँ पे? सेम है, बच्चों की, महिलाओं की, सबकी सुरक्षा की प्रॉब्लम है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। क्या किया जाता है कि इस तरह से हिंदू डर में आ जाते हैं अपने ही क्षेत्र में? देखो, ये तो ऐसा है कि ये समुदाय लड़ाकू समुदाय है, अपने हिंदुओं में सब शांति प्रिय हैं। तो वो तो एक भाई ब्लड है ये तो, कि भाई अपन लड़ भिड़ नहीं सकते। हिंदुओं के जो मेन पावर है 2 या 3 जने हैं, और जैसे ही कोई पड़ोसी से विवाद होता है अगले के 10 जने आ जाते हैं। तो वो डर का कारण ये, कोई छोटा विवाद भी होता है तो 10 लोग लड़ने आ जाते तो 10 लोग आ जाते हैं। अपने पास 10 लोग है ही नहीं, क्योंकि एक ही बच्चा है, वो भी कहीं बाहर सर्विस कर रहा है, तो उसके साथ तो वो अकेले ही खड़े रहे। हैं। तो अब क्या मांगे हैं? सरकार ऐसा क्या करे कि जो ये यही है कि भाई रजिस्ट्रिया कर रही है उसको हटा दे, जिस समाज में हो। जैसे जहाँ भी कहीं ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ मुसलमान खरीदे, जहाँ हिंदू एरिया है वहाँ हिंदू खरीदे। तो इससे क्या है कि वो एक ना ये आपस चार दीवारी में मेरे को पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं जिन भी गलियों में जा रही हूँ कि हिंदुओं के मकान हुआ करते थे, 80% आबादी भाई 80% बिक गए। थोड़ा बहुत देखो, पैसे का लालच भी है कि अगर मान लो कोई डर से और उसके नहीं बेचता है तो उसको थोड़ा पैसे का लालच दिया जाता है, तो कई उनके पैसों के चक्कर में भी आ जाते हैं। उनको तो दबाव डालते हैं पैसों के साथ, और दबाव है, डर है, पैसों का लालच है, तो शाम दाम दंड भेद को भी प्रक्रिया अपना के ये चाहते हैं बस। वो ये कहते हैं कि यदि रामगंज से भागोगे तो फुट्टा खुर्रा आ जाएगा, और यदि 4 दरवाजे से भागोगे तो वो पूरा हमारा साम्राज्य है, और यदि घाट गेट से भागोगे तो वहाँ भी हमारा साम्राज्य है, और यदि सूरजपोड़ से भागोगे तो वहाँ पहाड़गंज है। तो बताओ, भागने का रास्ता भी नहीं है हमारे पास। एक समय था जब 4 दीवारी जो है हिंदुओं की हुआ करती थी, लेकिन आज अब पूरी दबाव में, डर से और खौफ से खाली हो गई। पर मर्जी से हुई है ना, हिंदू खुद खाली करके मर्जी से नहीं। पर हिंदू ने खुद बेचे। अरे भाई, कुछ तो खौफ, हर आदमी सोचता है कि हमारी बहू बेटियां कहाँ जाएगी। डर क्रिएट किया जाता है मैम। सवाल ये है कि 100 घरों के बीच में सिर्फ 2 घर हिंदू समुदाय के बचेंगे, और 80% मकान बिक जाएंगे। सड़क पे सरेआम नॉन वेज बनेगा, बड़ी बड़ी हांडियाँ चढ़ेगी। किसी को जाना है तो घूम के जाओ, रास्ता रुक जाता है कहते हैं, तो सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं। तो अब बताओ, हिंदू समुदाय जाए तो जाए कहाँ? सरकार के पास आपने कभी ये चीजें लेके किसी के पास भी गए हैं, अधिकारियों के पास? भाई, रामगंज थाने के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने, तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं भैया, ये तो बिकेंगे जो बिकेंगे। जवाब है हाँ, बिकेंगे जो बिकेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ का हिंदू समुदाय है, जिनका मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एक बहुत चिंता का विषय जो है हिंदू पलायन 4 दीवारी में बनता जा रहा है। और आपने आज खुद यहाँ पे लोगों की बात सुनी, तो अब ये तय आपको करना है कि क्या 4 दीवारी इसी तरह से बदलती रहेगी। और जो सरकार हमेशा इस बिल का जिक्र करती है, लेकिन अभी तक इसको जो है लाया नहीं गया, क्या इस बिल को जब वो लाएंगे तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? क्या नाम है आपका? सुरेखा। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें आती रही हैं, क्या सही है क्या कि हिंदू अपने मकान बेच कर जा रहे हैं यहाँ से?
हाँ, ये सही है कि हिंदू लोग अपना डर के मारे मकान बेचना पड़ रहा है, बहुत मजबूरी के कारण कि भाई आसपास में ऐसे हिंदू लोग मतलब उनको बेच रहे हैं घर। हमको ये डर लगता है कि बच्चों को बाहर नहीं निकालने में परेशानी होती है और कुछ खान पीन में भी फ़र्क पड़ जाता है कि वो लोग ऐसी चीज़ें खाए और अपन को सहन नहीं हो। तो आप लोगों को डर वर भी लगता है डर भी है हमको इस चीज़ का। ऐसे असुरक्षा का माहौल बना है यहाँ पे? यस, ये सुरक्षा ये है कि आसपास के लोगों से डर लग रहा है कि लोग हिंदू लोग बेच बेच के जा रहे हैं और अब माहौल ऐसे ख़राब होता जा रहा है। तो अभी मैं हिंदू पलायन पर स्टोरी करने चार दीवारी के मोहल्लों में निकली थी। तो यहाँ पर जो खबरें आती रही हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में कि डेमोग्राफी जो है जयपुर की बहुत तेज़ी से बदल रही है। चार दीवारी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक बुज़ुर्ग मिले और आइए इनसे बातचीत करते हैं और जो इनका अनुभव है वो जानते हैं कि आखिर जो चार दीवारी की जो डेमोग्राफी बदलने की खबरें हैं उसमें कितना सच है, कितनी सच्चाई जो है उन खबरों में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण पारीक है। जयपुर के रहने वाले हैं? जयपुर के ही रहने वाले हैं। चार दीवारी में खबरें आती रही हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है। इन 5-7 साल में तो बहुत ज़्यादा बदल गई है। जहाँ पहले लोग बाग रहते थे, हिंदू बहुल थे, उन इलाकों में आजकल मोमडन्स ज़्यादा रहने लग गए, क्योंकि एक मकान बेच के चला गया तो फिर दूसरा अपने यहाँ भी बेच के जा रहा है। तो बाबूजी क्या कारण है कि जो हिंदू हैं वो अपने घर बेचकर इस तरह से जा रहे तो हैं? वो बेचने वाले जाने, अब उनका तो क्या पता, या तो डर के मारे बेच के जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं ये पता नहीं। दूसरा ये है कि अगर मान लो ज़्यादा इनकी बसावट हो जाएगी तो अपना मतलब अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, इसलिए बेच के जा रहे हैं। सरकार एक बिल ला रही है, डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, उसको लाने की बात कही जा रही है। तो अगर ये बिल आता है तो क्या हिंदुओं का जाना विस्थापित होना रुक जाएगा? वो बिल पता नहीं कब आएगा, जब तक तो सारा बदल जाएगा। वो बिल आएगा जब तक वो सब बदल जाएगा, और बदलने के बाद में फिर क्या है कि चारों तरफ इन्हीं का राज हो जाएगा। अच्छा बाबूजी मेरे को ये बताइए कि पिछले 5-7 सालों की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले 5-7 सालों में ऐसा क्या बदलाव देखे आपने? किस तरह से जो है चीज़ें बदलती हुई दिखाई दी कि किस तरह से जो हिंदू बहुल इलाका था वो? पिछले 5-7 सालों में जहाँ हिंदू बहुल इलाके थे वो बहुल इलाके तो कम हो गए और वहाँ मोमडन्स ज़्यादा आ गए। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मतलब इन तरह का कोई सुनियोजित काम है या क्या है? ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ये कोई मतलब कोई गिरोह है या कुछ है, ये इस तरह से काम हो रहा है। सरकार को रोकना है इनको, तो अपन तो कैसे रोकें इसको? सरकार इसके लिए सवाल ये भी है कि अगर हिंदू खुद नहीं रुकेगा, आप एडवोकेट आपने मुझे बताया था, तो किस तरह चलेगा? सरकार कैसे मदद करेगी अगर इंसान खुद नहीं चाहेगा? ये तो सरकार ही इन पर पाबंदी लगाएगी, तो या जो बेचने वाला है जिसका मकान है वो सोचे कि मैं क्यों दे रहा हूँ। अगर वो ही दे के जाएंगे तो फिर सरकार भी क्या करेगी? तो सरकार से क्या मांगे हैं चार दीवारी में कि अब ऐसा क्या किया जाए, सरकार ऐसा क्या करे कि जो लोग चले गए वो तो गए, लेकिन अब जो यहाँ पर हैं वो रह जाएं? सरकार से तो यही है कि ऐसी जगह जहाँ मान लो हिंदुओं का बाहुल्य है, उस जगह पर इस तरह की अगर प्रॉपर्टी कोई बेची जाती है तो उस पर अंकुश लगाया जाए। तो ये बाबूजी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि पिछले 5 से 7 सालों में जो हिंदू डेमोग्राफी, जो हिंदुओं का जो पलायन करने का मामला है वो चार दीवारी में बेहद ही बढ़ता जा रहा है और ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति जो है दिखाई दे रही है।